एक घर में रमेश और उसकी पत्नी चिंकी भी उसके साथ रहती थी। रमेश का दिवालिया हो गया था। अब वो दोनों गरीब हो चुके थे। रमेश सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरा कारोबार तबाह हो चुका है। अब तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। सेठ उसको कुछ पैसे दे देता है। फिर रमेश घर चला जाता है। चिंकी, कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले आया हूँ। अब 1-2 दिन तो अच्छे गुजर ही जाएंगे। अगली सुबह रमेश बाजार काम ढूंढने के लिए जाता है, मगर उसको कोई काम नहीं मिलता। फिर रमेश वापस आ जाता है। अगले दिन रमेश फिर काम की तलाश में बाजार जाता है। अब उसको सामान गाड़ी पर लदवाने का काम मिलता है। इस काम के उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं। फिर रमेश को कोई और काम भी नहीं मिलता और वो घर चला जाता है। अगली सुबह मालिक मकान घर आता है। रमेश, तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया। आपको तो पता है सेठ जी, मेरा कारोबार तबाह हो चुका है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। जैसे ही कुछ पैसे आते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। रमेश, मुझे माफ करना। अगर तुमने 10 दिन में किराया ना दिया तो तुमको ये घर खाली करना पड़ेगा। फिर मालिक मकान वहां से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सेठ रमेश के घर आता है। सेठ जी, मैं तो आपको ही याद कर रहा था। मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। अगर मुझे थोड़े और पैसे दे देते तो। मैं तो अपने पिछले पैसे वापस लेने आया था और तुम और पैसे मांग रहे हो। सेठ जी, मैं कौन सा अपनी खुशी से मांग रहा हूँ। मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी ना मांगता। अब मैं तुम्हें आखिरी बार पैसे दे रहा हूँ। वापस कब करोगे? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। सेठ रमेश को पैसे दे देता है। फिर सेठ वापस चला जाता है। अगली सुबह रमेश काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता। इस तरह 10 दिन भी गुजर जाते हैं। 10 दिन बाद मालिक मकान आता है। रमेश और उसकी पत्नी अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनको एक नलका नजर आता है। वो नलके के पास जाते हैं। रमेश जैसे ही नलके को हाथ लगाता है, नलका सोने के रंग का हो जाता है। नलके में से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रमेश पैसे लेकर मालिक मकान के घर जाता है और उसको किराया दे देता है। फिर रमेश सेठ जी के घर जाता है और उसको भी उसके पैसे दे देता है। कुछ पैसों से रमेश अपनी दुकान बना लेता है और बाकी जो पैसे बच जाते हैं वो गरीबों में बांट देता है। उसके बाद से रमेश की दुकान बहुत अच्छी चलने लग जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।